A short bar magnet of magnetic moment 0.32 joule upon Tesla is placed in a uniform magnetic field 0.15 Tesla. If the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, which orientation would corresponding to a stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of the magnet in each case? बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी. थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल टू ईच अदर है, दैट मीन्स थीटा जीरो है. थीटा जीरो है तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम. कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम. एक और चीज आप चेक कर सकते हो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी यू होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो मिनिमम होना चाहिए. स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए. ऑलराइट, चेक कर ले क्या? u कैसे चेक करते हैं? माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. बच्चों एक बार वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो विल बी वन. तो u देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी आ गया. अब आइए एक बार थीटा की वैल्यू 180 रखते हैं. 180 कब होगा? जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. बच्चों दो कंडीशन का है ना आपको, स्टेबल और अनस्टेबल. चलिए एक बार पुट करते हैं. जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों. यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. चेक करते हैं एक बार कि क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम है क्या. यू होगा क्या? आप कहोगे माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एम बी. बिल्कुल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो भैया प्लस एम बी है, और स्टेबल में माइनस एम बी मिनिमम है, प्लस एम बी मैक्सिमम है. तो दो कहानी बच्चों याद रखिएगा. 0 डिग्री दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. थीटा 180 एंटी पैरेलल. अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 180 डिग्री है, दैट मीन्स एंटी पैरेलल है, तो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. बाकी आप डेटा से भी, पोटेंशियल एनर्जी से भी बच्चों आप चेक कर सकते हैं. एक कहानी तो हो गई. नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस. चलिए कैलकुलेट करते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम में u क्या हो जाएगा? माइनस का m इंटू बी. m दे रखा है बच्चों 0.32 और b दे रखा है 0.15. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. कितना आ जाएगा? 0.32 इंटू 0.15. ठीक है, यही है ना बच्चों. तो ये कैलकुलेट कर लें. 32 इंटू 15 को कैलकुलेट कर लेते हैं. थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, करना पड़ेगा. 32 इंटू 15, 480. और 480 को माइनस के साथ डिवाइड कर दीजिए. दो और दो 4 जीरो बच्चों, 4 जीरो. एक जीरो को चलिए एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया. माइनस का कितना आ रहा है? 0.30 बच गया. तो माइनस का 0.048 जूल. ये आ गया हमारा आंसर स्टेबल इक्विलिब्रियम में. अब आइए अनस्टेबल में. आप कहोगे अनस्टेबल में हो जाएगा प्लस का एम बी. अब माइनस का एम बी वैल्यू पुट कर ही लिए हैं, कैलकुलेट कर ही लिए हैं बच्चों. तो प्लस के एम बी के लिए अब हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. अब हम तो भैया डायरेक्ट लिख देंगे कि हो जाएगा प्लस का 0.048 जूल, क्योंकि एम बी दोनों के लिए सेम है ना. स्टेबल है इसलिए माइनस लगा है, ये अनस्टेबल है इसलिए प्लस लगा है. ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर था. आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया है.